क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रेविटी अचानक गायब हो जाएगी तो क्या होगा? गाड़ियाँ हवा में तैरने लगेगी, पानी हवा में उछलने लगेगा और हम इंसान अपने पैर जमीन पर टिका भी नहीं सकेंगे। तो यहाँ पे सवाल आता है कि हमारे पैर जमीन पर टिका के रखने वाला ये बल आखिर आया कहाँ से? बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे खींचता है। तो क्या सिर्फ ग्रेविटी सिर्फ चीजों को ही नीचे खींचती है या फिर इसके पीछे कुछ और गहरा रहस्य छुपा हुआ है? अब यहाँ पे सवाल आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पावरफुल है तो हम इसे देख क्यों नहीं सकते? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, 1. ग्रेविटी क्या है, 2. ग्रेविटी आखिर कैसे काम करती है, 3. पृथ्वी हमें नीचे क्यों खींचती है, 4. न्यूटन और आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के बारे में क्या खोजा, 5. एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में क्यों तैरते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊंगी जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। ग्रेविटी को समझने के बाद आप यकीन मानिए आप इस दुनिया को बिल्कुल अलग तरीके से देखने लगेंगे। तो शुरुआत में हम समझते हैं कि ग्रेविटी क्या है। जब हम किसी गेंद को हवा में फेंकते हैं तो वो गेंद नीचे आकर ही क्यों गिर जाती है? इसका सिंपल आंसर है, पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है और इसी खिंचाव को हम ग्रेविटी कहते हैं। अगर सिंपल सरल लैंग्वेज में बताया जाए तो ग्रेविटी एक बल है जो हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है, ग्रेविटी असल में कैसे काम करती है और पृथ्वी हमें नीचे क्यों खींचती है? इन दोनों सवालों के जवाब भी एक ही है। सिर्फ पृथ्वी में ही नहीं बल्कि यूनिवर्स के हर एक चीज में ग्रेविटी होती है। जैसे पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, बिल्कुल उसी तरीके से हम भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा मास यानी कि वजन पृथ्वी के वजन से कम होता है, इसलिए पृथ्वी के ग्रेविटी का हमें ज्यादा असर दिखता है और हमें लगता है कि पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच रही है। अब ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि अगला सवाल ये आता है कि ये ग्रेविटी की खोज आखिर हुई कैसे? अब हम जानते हैं न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में क्या खोजा। ग्रेविटी की कहानी शुरू होती है न्यूटन से। न्यूटन एक 17वीं सदी के एक महान साइंटिस्ट थे। एक दिन न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उनके सामने पेड़ से एक सेब आकर गिर पड़ा। तभी न्यूटन सोचने लगे, सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरते हैं, साइड में या फिर इधर उधर क्यों नहीं गिरते? इसी घटना के कारण न्यूटन के दिमाग में आया कि पृथ्वी में एक ऐसी ताकत है जो चीजों को अपनी ओर खींचती है। और इसी घटना का अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बनाया। इस लॉ के अनुसार उन्होंने बताया कि यूनिवर्स के हर एक चीज में ग्रेविटी होती है। जिस चीज में जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही उस चीज की ग्रेविटी ज्यादा होगी और इसी ग्रेविटी के कारण हमारा सोलर सिस्टम स्टेबल रहता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम बिखर जाता। लेकिन ये एक पूरी कहानी नहीं है, इसमें एक बड़ा रहस्य था। न्यूटन ने ग्रेविटी क्या है ये बताया, लेकिन ये ग्रेविटी असल में कैसे काम करती है ये नहीं बताया। उसी सवाल का जवाब और एक साइंटिस्ट ने करीब 250 साल बाद ढूंढा। उस साइंटिस्ट का नाम था आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी के एक महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि ग्रेविटी कोई खींचने वाला फोर्स नहीं है, बल्कि ये स्पेस और टाइम के मुड़ने की वजह से होता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बड़ी रबर शीट है और आप उस रबर शीट पर एक भारी गेंद को रख देते हैं तो वो रबर शीट नीचे की तरफ झुक जाएगी। लेकिन अगर आप एक छोटी गेंद को उस पर रोल करेंगे तो वो छोटी गेंद बड़ी गेंद की तरफ घूमती हुई चली जाएगी। और यही चीज स्पेस पे भी लागू होती है। सूरज बहुत भारी होता है और इसी वजह से वो स्पेस को बेंड कर देता है और हमारी पृथ्वी इस बेंड हुई जगह पे घूमती रहती है।
ग्रेविटी असल में ज्योमेट्री है, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब अगला सवाल ये आता है कि एस्ट्रोनॉट्स आखिर स्पेस में तैरते क्यों हैं? जब भी हम किसी स्पेस स्टेशन का वीडियो देखते हैं तो वहां पे हमें एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में तैरते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे सवाल आता है कि क्या वहां पे ग्रेविटी नहीं होती? लेकिन असल में वहां पे भी ग्रेविटी होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी करीब 90% तक होती है। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स हमारी ग्रेविटी से दूर नहीं हैं। तो यहाँ पे सवाल आता है, आखिर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में क्यों तैरते हैं? इसका असली रीज़न ये है कि स्पेस स्टेशन पृथ्वी की तरफ लगातार गिरता रहता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। आपने एक बॉल आगे फेंकी तो क्या होगा? बॉल आगे जाएगी और पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से आगे जाके नीचे गिर जाएगी। अब कल्पना कीजिए कि वही बॉल आपने जोर से फेंकी और इतनी जोर से फेंकी कि वो बॉल आगे जाती रही और पृथ्वी गोल होने के कारण वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगी। इसे ही हम ऑर्बिट कहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमता रहता है और इसी वक्त वो पृथ्वी की दिशा में लगातार गिरता रहता है और इसी वजह से वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। अब यहाँ पे स्पेस स्टेशन और एस्ट्रोनॉट्स दोनों ही एक साथ गिरते रहते हैं, मतलब दोनों ही गिरते गिरते आगे जाते रहते हैं, इसलिए हमें वो हवा में तैरते दिखाई देते हैं। इसको हम माइक्रोग्रेविटी कहते हैं, मतलब ग्रेविटी है लेकिन हम वहाँ पे वेटलेस फील करते हैं। इसे हम थोड़ा लाइव एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लिफ्ट अचानक नीचे गिर जाए तो हम कुछ देर के लिए हवा में तैरेंगे। स्पेस स्टेशन में भी यही इफेक्ट दिखाई देता है। अब आता है इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। जिस तरह ग्रेविटी हमें जमीन पर रखती है, उसी तरह वो पूरे यूनिवर्स को जोड़ कर रखती है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ग्रह, सितारे, गैलेक्सीज नहीं बन पाती और शायद हमारा जीवन भी संभव नहीं हो पाता। आज हमारा अस्तित्व ही ग्रेविटी की वजह से संभव हो पाया है। अब वो शॉकिंग फैक्ट सुनिए जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो के शुरुआत में किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूनिवर्स में जो मैटर है, यानी कि जो हम चीज़ें आंखों से देख सकते हैं, यानी सूरज, पृथ्वी, ग्रह, तारे, गैलेक्सी, ये सिर्फ 5% है। बाकी का रहा 95% यूनिवर्स मिस्टीरियस चीज़ों से बना हुआ है। 95% में से 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम विस्तार से समझते हैं। आखिर मैटर है क्या? मैटर यूनिवर्स की वो चीज़ होती है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि सूरज, पृथ्वी, ग्रह, तारे, गैलेक्सीज। इन सब चीज़ों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसे ही मैटर कहते हैं। अब ये डार्क मैटर क्या होता है? डार्क मैटर यूनिवर्स की वो चीज़ होती है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ना ही हम उसे टेलीस्कोप से देख सकते हैं और ना ही सूरज की किरणें अगर उसमें जाएं तो वहाँ से परावर्तित नहीं होती। मतलब डार्क मैटर यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब वो इनविजिबल होता है। लेकिन फिर भी डार्क मैटर ग्रेविटी निर्माण करती है। डार्क एनर्जी आखिर होती क्या है? डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसकी मदद हमें यूनिवर्स को एक्सपांड करने में होती है। इसे हम लाइफ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इमेजिन करो यूनिवर्स एक बलून है और बलून को जैसे ही हम फुलाएंगे वैसे ही वो फूलता जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स को एक्सपांड करने में मदद करती है। अभी भी ऐसा लगता है कि ग्रेविटी यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि
ज्ञान फैलता है तो दुनिया समझदार बनती है।